Hello students, good morning. Today we will start our chapter first, matter in our surrounding of class 9. देखो नेम से ही पता चल रहा है मैटर इन आ सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास, कि हमारे आसपास में क्या मैटर है उसके बारे में ही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ है, उनका टेक्सचर भी डिफरेंट है। बट यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो हमेशा किससे मिलके बनी है? कुछ मटेरियल से मिलके बनी है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। छोटी से छोटी चीज़ भी मैटर से मिलके बनी है। चाहे हम वो सांस ले रहे हैं, एयर, एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं। हम खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी है? मैटर। कुछ मटेरियल से बनी है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। इट मीन we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ मास भी होता है। इन अदर वर्ड्स वी हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। इवन जो हमारी बॉडी है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। इट मीन मैटर क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। नेक्स्ट, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। अब जो मैटर है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले जो मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सेकेंड, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, और आपने याद रखना है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर आपको वो पार्टिकल्स देखने हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स चाहिए होते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड सेकेंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज़ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सबसे पहले आपने याद रखना है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ स्पेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर हम कुछ भी बनाते हैं, इफ़ यू आर एडिंग सॉल्ट, शुगर इन वाटर, तो वो अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो इट मीन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, उनमें स्पेस थी, और जो उनके बीच में स्पेस थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली? अगर आप सॉल्ट मिक्स कर रहे हो तो ये सॉल्ट ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और इसमें डिज़ोल्व हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेस होती है। तो याद रखना आपने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मतलब जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा स्पेस होती है। तो जो पार्टिकल्स की मिक्सिंग होने की पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। द मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो हमेशा पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। दैट इज़ दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और हमने किया हुआ है कि अगर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एज अ टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। अगर हम टेम्परेचर को लो कर देंगे तो पार्टिकल की स्पीड भी क्या हो जाएगी? लो। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने यही याद रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्पीड इंक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड ऑफ मिक्सिंग। अब मान लो आपके पास गर्म दूध है, अगर आपने उसमें शुगर को डिज़ोल्व करना है
दूध गर्म है मीन हाई टेम्परेचर, तो उसमें जो शुगर है वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स की मिक्सिंग की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो शुगर इजीली डिज़ोल्व होगी। बट अगर आपके पास ठंडा दूध है और आपने उसमें शुगर मिक्स करना है तो वो बहुत धीरे धीरे मिक्स होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर लो हो गया तो पार्टिकल की स्पीड भी क्या हो जाएगी, लो, और वो बहुत टाइम लेंगे उस ठंडे दूध में डिज़ोल्व होने के लिए। तो आपने सिर्फ क्या याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपने याद रखना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी पहले तो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, सेकेंडली एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड नेक्स्ट हमने किया है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखनी है। फर्स्ट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सबसे पहले जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। थर्ड इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन दैम, दीज फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। जिसके कारण, इसी फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करती हैं, मैटर की टाइप पे डिपेंड करती है कि मैटर कैसा हम वहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।